Hello students, I am Bishan Sharma. We are solving quadratic equations. Today we will solve fifth question of exercise 4.3. So the fifth question is, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है than its shorter side, and the longer side is 30 meter more than the shorter side. We need to find the sides of the field. So हम क्या करेंगे, जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. Let A B C D be a rectangular field. Let the shorter side equal to BC equal to x meter. So this is longer side, this is shorter side. It is x meter. AC is the diagonal. But diagonal AC equal to, diagonal is 60 meter more than shorter side. It is BC shorter side plus 60 meter. Diagonal AC equal to BC. BC is x plus 60 meter. Also, longer side, is AB. AB is the longer side. जी हमारे पास रहेगी, longer side is 30 meter more than the shorter side. So it is shorter side plus 30 meter. Diagonal is x plus 60 meter and the longer side is x plus 30 meter. In a right triangle ABC, this triangle, we have AC square equal to AB square plus BC square. It is by Pythagoras theorem. So AC square, it is x plus 60 whole square equal to AB square. The value of AB is x plus 30. X plus 30 whole square plus BC. The value of BC is x whole square. A plus B whole square, A square plus B square प्लस 2 फार्मूले से इंटू ए आ गया x, b आ गया 60 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज 30 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से इंटू ए आ गया x, b आ गया 30, जो सॉल्व हो गया प्लस एक्स स्क्वायर. अब आप देखिए, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 30, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60, 60 इंटू 120 प्लस 120
x equal to x square plus 30 square 900 plus 30 into 2 60x. 60x plus x square x square and x square they cancel out, so आएगा हमारे पास 30 600 प्लस 120x इक्वल टू 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। पूरी राइट साइड को लेफ्ट में ले जाइए, पूरी लेफ्ट को राइट में ले जाइए, कोई साइन चेंज नहीं होता है। सो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू जाएगा 120x प्लस 3600। मैंने कुछ नहीं किया है, पूरी राइट को लेफ्ट में और पूरा लेफ्ट राइट में ले आया हूँ। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120 को तो लाओ भाई, 120x प्लस 900 माइनस ये रहेगा 3600 इज इक्वल टू 0। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 120x 120 माइनस 60 इट इज 60x। दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस 3600 माइनस 900 इट इज 2700 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज एक्स स्क्वायर, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 60x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 27x गिराएगा, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, माइनस 2700x गिराएगा। पेयर बना लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 30 आएगा। आइदर एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 90 और एक्स इक्वल टू माइनस 30। एक्स इक्वल टू माइनस 30 is rejected because dimensions means length and breadth. Dimensions of a field are never negative. Therefore, shorter side equal to x. शॉर्टर साइड हमारे पास BC है, इट इज BC, इट इज इक्वल टू x एंड इट इज 90 मीटर। एंड लॉन्गर साइड ऑल्सो longer side equal to this is longer side x plus 30, it is equal to AB. This is shorter side, कैलकुलेट कर ली गई है,
this is longer side, it is x plus 30, x plus 30, it is equal to x means 90 plus 30, it is 120 meter. Question number 7. A train travels 360 km at a uniform speed. कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो सेम डिस्टेंस के लिए 1 घंटा कम टाइम लगता है. तो हमने बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड क्या है. तो देखिए आप, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. टोटल डिस्टेंस it is 360 kilometers. Time taken by the train to travel 360 kilometers. With this speed. इस स्पीड के साथ ट्रेन को 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा. सो इट विल बी 360 अपॉन x, इतने घंटे लगेंगे. क्योंकि हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमारे पास डिस्टेंस 360 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x है. अब हमने क्या करना है, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देना है. नाउ न्यू स्पीड x इज द यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें 5 ऐड कर देना है. 5 किलोमीटर पर आवर मोर, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई. तो इस नई स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा. देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन with increased speed to travel same distance. It is equal to, again time is equal to distance upon speed. So distance is same, it is 360 kilometer अपॉन स्पीड इज x प्लस 5, क्योंकि हमारे पास नई स्पीड x प्लस 5 थी. लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा टाइम कम लगता है. इट मीन्स इस स्पीड जो स्लो स्पीड है, x इज द स्लो स्पीड एंड x प्लस 5 इज द हाई स्पीड. हाई स्पीड से टाइम कम लगता है सेम डिस्टेंस के लिए, स्लो स्पीड से टाइम ज़्यादा लगता है. सो इस टाइम में और इस टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है.
जो स्पीड x प्लस 5 ज़्यादा है तो ये टाइम कम रहेगा, जो स्पीड कम है x स्पीड है और जो x प्लस 5 स्पीड है, ज़्यादा स्पीड से कम टाइम लगता है और कम स्पीड से ज़्यादा टाइम लगता है, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा बताया गया है। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन वी हैव, स्लो स्पीड है, ये टाइम ज़्यादा है, इट इज़ 360 अपॉन x, ज़्यादा टाइम है क्योंकि स्लो स्पीड से टाइम आया है, माइनस ये टाइम 360 अपॉन x प्लस 5, दोनों का डिफरेंस आया है, 1 घंटा आया है। क्वेश्चन में कहा गया है 360 कॉमन है इंटू 360 कॉमन आ गया, इट इज़ 1/x माइनस 360 कॉमन आ गया, इट इज़ 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। थ्री 360 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इज x प्लस 5, 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्र प्लस x इंटू 5, 5x इक्वल टू 1। सो इट इज 360 into 5, 1800, 360 into 5 होता है 1800 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1, इसका डिनोमिनेटर 1, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 रहता है। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बी एक्स स्क्र प्लस 5x इक्वल टू 1800 into 1, 1800 एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस ये लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 1800 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र 1 है, b इक्वल टू 5, कोएफिशिएंट ऑफ x 5 है, और लास्ट टर्म c इट इज माइनस 1800। Therefore, by the quadratic formula x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, x equal to minus into b means 5 plus minus square root of b means 5, 5 square minus 4 into a means 1 into c means minus 1800, minus 1800 upon 2 into a means 1, x equal to minus 5 plus minus square root of 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 1800 7200 अपॉन 2 इंटू 1 2, एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों काट दीजिए 7225 ओवर 2, एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इट इज 85 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस 85 ओवर 2 और माइनस 5 माइनस
85/2। -5 में प्लस ऐड हो जाएगा एक बार 85, -5 में माइनस हो जाएगा 85। x इक्वल टू 85 - 5 इट इज़ 80/2 and it is -90/2। x equal to 40 and it is -45। x 40 आएगा और -45 आएगा, but speed is never negative, therefore x equal to -45 is rejected because speed is never negative। Speed is never negative, therefore speed of train equal to x, speed of train is x and the value of x is 40 km/h। Our next question is question number 8. Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours। इसका मीनिंग हो गया, दो नलके हमारे पास हैं, टैप्स हमारे पास हैं, जब उन दोनों में एक साथ पानी फ्लो करता है तो एक टैंक को पूरा भरने में वो 9 and 3/8 hours लगाते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। इसका मीनिंग हो गया कि अगर बड़े टैप को अकेला चलाया जाए तो वो क्या करता है, छोटे टैप के मुकाबले में टैंक को 10 घंटे जल्दी, यानी 10 घंटे कम टाइम लगाता है उसको फिल करने में। Find the time in which each tap can separately fill the tank। हमने बताना है कि ये टैप है अगर वो अकेला अकेला चले तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले जब दोनों टैंक चलते हैं, दोनों टैप एक साथ चलते हैं तो 75/8 hours में एक टैंक भर जाता है। जब दोनों टैप एक साथ चलते हैं तो 75/8 hours में एक टैंक पूरा भर जाता है। तो एक आवर में कितना रहेगा, टैंक का 1/75/8 पार्ट भर जाएगा। तो जो ही बताया है इतने आवर्स में एक टैंक भर जाता है जब दोनों टैप्स इकट्ठे चलते हैं। इतने घंटे में दोनों टैप्स इकट्ठे चलें तो टैंक एक भर जाता है। तो एक घंटे में दोनों इकट्ठे चलें तो 1/75/8 पार्ट ऑफ टैंक भर जाएगा। अब अकेले अकेले में क्या होता है, जो लार्जर टैप है और वो अकेला चलाया जाए तो छोटे के मुकाबले में 10 घंटे कम लगाता है टैंक को भरने में। तो हम मान लेंगे जो छोटा टैप है वो टैंक को भरने में x घंटे लगाता है। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप सेपरेटली टू फिल द टैंक x hours। x hours में पूरा एक टैंक भर जाता है अगर छोटा टैप अकेला चलता है तो x घंटे में पूरा भर जाता है। तो x hours में x घंटे में एक टैंक भर जाता है तो एक आवर में कितना भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। छोटा टैप सेपरेटली पूरा टैंक भरने में 8 आवर्स लगाता है
तो लार्जर टैप क्या करेगा, x माइनस 10 आवर्स लगाएगा बनने में उसको, क्योंकि छोटे के मुकाबले में बड़ा टैप जो है वो टैंक को बनने में कम टाइम लगाएगा। कितना टाइम कम लगाएगा, 10 आवर्स। तो x माइनस 10 आवर्स में एक टैंक बनता है जब बड़ा टैप चलता है। तो 1 घंटे में 1/x माइनस 10th पार्ट ऑफ टैंक भर जाएगा जब बड़ा टैप अकेला चलता है। इसलिए इसको देखिए, जब दोनों टैप्स एक साथ चलते हैं तो 1 घंटे में 8/75 पार्ट ऑफ टैंक भरता है, और 1 घंटे में छोटा टैप इतना पार्ट भरता है, 1 घंटे में बड़ा टैप टैंक का इतना पोर्शन भरता है। तो ये जब ये दोनों इकट्ठे चलते हैं तो ये 1-1 घंटे का कंट्रीब्यूशन दोनों का ऐड कर देंगे, वो इसके बराबर आएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 10 इंटू 1, ये आएगा सेम x इंटू 1x ओवर x इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 8/75, x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x स्क्वायर माइनस 10x, x इंटू माइनस 10 इक्वल टू 8/75। अब हम इसको इधर ले आएंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 2x माइनस 10 इंटू 75। 2x माइनस 10 75 मल्टीप्लाई करेगा इसको, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x को 8 मल्टीप्लाई करेगा। सो इट इज x 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 80, x इक्वल टू 75 इंटू 2 150x माइनस 750, 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इधर ले आइए, माइनस 150x, इसको भी इधर ले आइए, प्लस 1750 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। A coefficient of x square, it is 8. B coefficient of x, it is minus 230, and C equal to 750 last term. Therefore, using quadratic formula, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, x equal to minus into b, b means minus 230 plus minus square root of 230 square minus 4 into a means 8 into c means 750 upon 2a, 2 into a means 8, x equal to, ये पॉजिटिव हो जाएगा 230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जाएगा 230 का स्क्वायर, फाइव टू वन, इट इज 52900 माइनस 4 into 8 32
into 750 upon 2 into 8, 16. X equal to 230 plus minus square root of 52900 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 जाएगा अपॉन 16. X इक्वल टू 230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 00 अपॉन 16. 230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट आता है 170 अपॉन 16. X इक्वल टू 230 प्लस 170 अपॉन 16. 230 में एक बार 170 ऐड हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा. 230 माइनस 170 अपॉन 16. X इक्वल टू इट इज 400 upon 16. 60 upon 16. X इक्वल टू 16 25 से आएगा और 4 4s 4 15s, it is 25 and 15 upon 4. Here 15 upon 4 is rejected. हमारे पास छोटा टैब x घंटे लगाता है, बड़ा टैप x माइनस 10 लगाता है. इट मीन्स ये छोटा टैंक इतने घंटे लगाता, सॉरी छोटा टैप इतने घंटे लगाता है, बड़ा टैप इतने घंटे लगाता है टैंक को फिल करने में. तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 10 है. तो ये 10 से कम आ रहा है बिकॉज x इज लेस देन 10, इसलिए इसको छोड़ देना है. क्योंकि उन दोनों टैप्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है उससे कम टाइम में तो अकेला छोटा टैप उसको नहीं भर सकता. वंस अगेन, टैंक को भरने के लिए दोनों टैप्स को जो टाइम लगता है उस टाइम का जो डिफरेंस है वो 10 घंटे से कम नहीं हो सकता. जहाँ हमारा जो छोटा टैंक है, सॉरी छोटा टैप है, वो 10 घंटे से कम टाइम में टैंक को नहीं भर सकता है. देयरफॉर x इक्वल टू 25. देयरफॉर टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप to fill the tank. Time taken by the smaller tap to fill the tank, it is x equal to 25 hours. Also, time taken by the larger
tap to fill the tank. Also, time taken by that larger tap to fill the tank, it is equal to x minus 10. So it is x means 25 minus 10, x की वैल्यू है, it is 15 hours. Thank you.